हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर हमने ये आपका एक विविधतापूर्ण क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, जिसमें आपके कुछ कहावतें, आपके महत्वपूर्ण आपके उत्तराखंड के व्यक्तित्व या विभिन्न क्षेत्रों के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, उन सभी को सम्मिलित किया है। इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, और अपने सुझाव हमें अपने कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित गीतों को उनके गायकों से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ गीत हैं उत्तराखंड के। कुमाऊनी, ऐजा मेर दानपुरा, यह आपका प्रहलाद मेहरा का है। कैले बजा मुरली, बहुत फेमस गीत है आपका उत्तराखंड का, गोपाल बाबू गोस्वामी। सुन ले दगड़िया, ये आपका पप्पू कार्की का है। बोल हीरा बोल, इंदर आर्य का है। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो इसका बी सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में आपके इन सारी चीजों को भी अब यूके ट्रिपल एससी पूछ रहा है। बाट में लोहार देखियो, खोड़ में रांसी, मतलब पहाड़ी में लोहार का मतलब है लोहार, बाट मतलब रास्ता। रास्ते में लोहार को देखते ही कहना कि मेरी जो आपकी दराती है उसको तीखा कर दे, धार लगा दे। इसका मतलब यह है कि क्या, मौके का फायदा। जैसे बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, उसी का ये कुमाऊनी रूपांतरण है। बाट में लोहार देखियो, खुर में आंसी। इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना भी कह सकते हो। शापक खाए जोड़ है लडर, कहावत में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? सांपों को खाए जोड़ है लडर, मतलब जिसको सांप ने डसा है वो रस्सी से भी डरता है। कहने का मतलब है जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंकता है, फूक फूक कर पीता है, उसी का एक तरीके से कुमाऊनी रूपांतरण है। तो इसमें जोड़ का मतलब रस्सी होता है, जोड़ का मतलब रस्सी। ठीक है, सांपा खाए मतलब सांप का डसा हुआ, जोड़ मतलब रस्सी से भी डरता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ जोड़ का मतलब रस्सी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान है? असम का गरबा और जो आपका असम का बिहू और गुजरात का गरबा नृत्य है, उन्हीं के समान उत्तराखंड में जो आपका यहाँ का स्थानीय लोक नृत्य है वो चौफला नृत्य है। उसी की तरह से निश्चित आपके स्टेप, धुन और निश्चित आपके क्या जो पैरों की झनकार है उनके साथ ये किया जाता है। गढ़वाली शैली के चित्रकार मौलाराम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गढ़वाली चित्रकार मौलाराम के संबंध में आपका जो कथन है उनमें पहला कथन है, मौलाराम को टेहरी के 4 शासकों ने संरक्षण दिया है। बिल्कुल सही है। 1743 से लेकर के 1840 तक मौलाराम रहे। तो आपके इनको 4 गढ़वाल के शासक पहले आपके श्रीनगर में, इसीलिए ये श्रीनगर में ही रहते थे। बाद में हालांकि सुदर्शन शाह का भी टेहरी से इन्हें संरक्षण था, लेकिन ये टेहरी दरबार नहीं गए, बल्कि आपके जो श्रीनगर होता था वहीं से अपनी चित्रशाला चलाते थे। प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टेहरी से श्रीनगर आते थे, ये भी सही है। आंख मिचोली इनका प्रसिद्ध चित्र है। आंख मिचोली इनका नहीं है, आंख मिचोली है माड़कू का। चैतू और माड़कू भी इनके समकालीन दो बहुत महत्वपूर्ण आपके स्थानीय चित्रकार हुए हैं, तो उनका है। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी 2 कथन सही हैं, तो केवल 1 और 2 सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड का टॉयलेट मैन, टॉयलेट मैन उत्तराखंड कहा जाता है आपका रमेश भाटेजा को, रमेश भाटेजा। तो इसका सही आंसर ये होगा, तो इसी से सही हो गया। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नेथानी, कुमाऊं का विक्रमादित्य देवी चंद, मशरूम गर्ल दिव्या रावत, ये सब सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन चमोली जिले में बैसाख महीने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अप्रैल और मई में इसका जो चमोली है उसके कई आपके स्थानीय गांव में इसका आयोजन होता है। इसमें लकड़ी के कलात्मक मुखौटे बनाकर नृत्य किया जाता है। कलात्मक मुखौटे मतलब जैसा आपका नृत्य की भावभंगिमा है, ये वीरों का नृत्य है, हास्य नृत्य है, व्यापारियों का नृत्य है, इसी के आधार पर आपके कई तरीके के आपके इसमें नृत्य के आधार होते हैं। तो उसी आधार पर आपके कीमू मतलब जो सहतूत की लकड़ी होती है, कीमी बोलते हैं पहाड़ी में उसे, उसकी लकड़ी की आपके मुखौटे होते हैं, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है।
इसमें जो ताले हैं वो ढोल से संबंधित नहीं है। यूनेस्को द्वारा इसे 2009 में अमूर्त सांस्कृतिक विश्व विरासत में शामिल किया है। 3 है आपका पौड़ी की रामलीला और हरिद्वार का महाकुंभ और आपका यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत है उनमें आपके 3 चीजें हैं, एक ब्रह्मांड है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा जो इससे संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कंडवा क्या है? उत्तराखंड में कंडवा आभूषण है जिसे आप सुदमन भी बोलते हो। सुदमन, इस आभूषण का एक नाम सुदमन भी है और पैर में पहना जाता है कंडवा, इसमें पैर में, तो इसका सही आंसर आभूषण होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका इसमें देवी कुंड उत्तरकाशी में है, पेरीताल पिथौरागढ़ में है, अरवाताल बागेश्वर में है, अंधाकुंड आपका चमोली में है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3, तो इसका सही आंसर ये होगा। ये विभिन्न आपके क्या हैं? कुंड हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो धरती से उद्गमित होने वाले छोटे जल स्रोत हैं जो झील के आकार के नहीं है, छोटे हैं, उन्हें कुंड कहा जाता है। जिनमें गर्म पानी निकलता है उन्हें तप्त कुंड बोलते हैं, जिनसे ठंडा पानी निकलता है उन्हें शीत कुंड बोलते हैं। केदारनाथ आपदा में राहत कार्यों के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। केदारनाथ आपदा जब आई थी तो उसमें ऑपरेशन सूर्य होप चलाया था आपके भारतीय सेना के नेतृत्व में, जिसने वहां बचाव और राहत कार्य शुरू किया, क्योंकि उस समय केवल एनडीआरएफ और भारतीय सेना ही थी। एसडीआरएफ का गठन इसके बाद हुआ उत्तराखंड में। कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो महाराणा प्रताप का वंशज मानती हैं आपके थारू जनजाति के लोग। कहते हैं कि हम लोग कहाँ से आए? राजपूताना से आए हुए हैं। और थारू जनजाति की जो आपकी महिलाएं होती हैं वो भी अपने आप को जो रानी पद्मावती है उसका वंशज मानती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार विजेंद्र जैन सही है। प्रथम अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग एनपी नवानी सही है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर के धर ये भी सही है। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये चंद्रशेखर भट्ट नहीं है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त राज्य के बने थे आपके दुर्गेश जोशी, दुर्गेश जोशी, तो इसका सही आंसर दुर्गेश जोशी होगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? जो अभी हाल ही में आपके गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ था इस वर्ष, उसमें 26 जनवरी को उत्तराखंड की ओर से जो झांकी थी उसका विषय वस्तु थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? यही झांकी को आपका तीसरा स्थान उत्तराखंड की झांकी को मिला था। उत्तर प्रदेश की झांकी पहले स्थान पर रही थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से? प्रिया आर्या हाल ही में आपके क्रिकेट के लिए जानी गई हैं। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? प्रवासी दिवस तो पूरे भारतवर्ष में आपका हर वर्ष 9 और 10 जनवरी को मनाया ही जाता है 2003 से। इसमें पूरे भारत के विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी, उत्तराखंड के लोग जो आपके विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये आयोजन 12 जनवरी 2025 को किया कि वो भारत में प्रवासी दिवस में भाग लेने आएंगे, तो फिर अलग से उनके लिए उत्तराखंड में यह आयोजन किया जाएगा। तो यह आंदोलन ये आपका जो आयोजन है 12 जनवरी 2025 को ठीक प्रवासी दिवस के 2 दिन बाद देहरादून में किया गया। राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका का स्थापना कहाँ की है? महाभारत वाटिका आपके हल्द्वानी में लगाई है। ये वन संरक्षण के क्षेत्र में एक तरीके से क्या है, विभिन्न तरह की जो प्रजातियां यहाँ पर उत्पादित हो सकती हैं उनकी विविधता को बनाए रखने के लिए एक पार्क की तरह स्थापित की गई है। कारगिल शहीदों की स्मृति में कल्याण सिंह रावत ने किस नाम के वन लगाए? कल्याण सिंह रावत मैती, जिन्होंने विभिन्न तरह के वन स्थापित किए हैं। उनमें कारगिल शहीदों की याद में आपके सौरी वन और मैती वन, क्योंकि 1996 से इनका मैती आंदोलन हाईलाइट होना शुरू हो गया था। 1999 में कारगिल आपका युद्ध हुआ तो उसके बाद इन्होंने उनकी स्मृति में आपके सौरी वन और मैती वन लगाने का कार्य किया था। उत्तराखंड के पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीतल नगरी, उत्तराखंड की पीतल नगरी आपको पता ही है, अल्मोड़ा है। पहले से ही आपका यहाँ पर तांबे का काम जो टमोटा जाति है उसके द्वारा आनुवंशिक रूप से किया ही जाता है। बहुत परंपरागत कार्य है ये।
उसके अलावा इसे पीतल नगरी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पीतल में 80% तो तांबा ही होता है, उसका मुख्य इंग्रेडिएंट है वो। और इसीलिए उत्तराखंड में यहाँ पर हस्तशिल्प के द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न आपके जो पीतल के बर्तन हैं उसके लिए इसे प्रमोट करने की योजना उत्तराखंड सरकार की। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह कब लागू हुई थी? नई शिक्षा नीति 2020 उत्तराखंड में बाल बाटिकाओं में शुरू हो गई है और ये शुरू हुई थी 12 जुलाई 2022 से। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो नई शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू कर चुका है। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो आपके विभिन्न क्षेत्रों से हमने लिए हैं उनको हमने एक्सप्लेन करा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए। एसएस स्टडी हमारा चैनल है, एसएस स्टडी हमारा ऐप है और ऐप से आप हमारी नियमित क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चलाई जाती हैं। आपके इसमें डेप्थ में सारे जो सब्जेक्ट हैं जिनको भी आपके वन लाइनर तो पढ़ा है लेकिन जिन्हें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। धन्यवाद।